सोचो अगर हम टाइम को रिवर्स कर दे और पहुंच जाए यूनिवर्स के जन्म से ठीक 1 सेकंड पहले, तो वहां हमें क्या दिखने को मिलेगा। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां ना एटॉम था, ना कोई स्टार था और ना ही कोई प्लेनेट था। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ एनर्जी, अनइमेजिनेबल टेम्परेचर और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो यूनिवर्स की फाउंडेशन बनने वाले थे। आज की वीडियो में हम वक्त को पीछे ले जाएंगे उस पहले 1 सेकंड की गहराइयों में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि एक कहानी है हमारी शुरुआत की। इसी 1 सेकंड में डिसाइड हो गया था कि मैटर कैसे बनेगा, एटॉम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे और हम जैसे लोग कभी एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं। और इस 1 सेकंड के अंदर हुआ फंडामेंटल फोर्सेस का सेपरेशन, क्वार्क का फॉर्मेशन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जन्म। आज की वीडियो में हम बिग बैंग के पहले 1 सेकंड की कंप्लीट स्टोरी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। यूनिवर्स का बर्थ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक इवेंट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग कोई स्पेस में एक्सप्लोजन नहीं था। बिग बैंग के बाद ही स्पेस और टाइम का जन्म हुआ, जिसके बाद स्पेस और टाइम का खुद का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। शुरुआत में यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस और अनइमेजिनेबली स्मॉल था। और तो और यूनिवर्स का टेम्परेचर 1032 केल्विन था। उस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि फिजिक्स के लॉस भी वहाँ काम नहीं करते थे जैसे कि आज करते हैं। इस मोमेंट को साइंटिस्ट कहते हैं प्लंक एरा। 10-43 सेकेंड, प्लंक एरा। बिग बैंग के बाद 10-43 सेकेंड तक का टाइम यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस फेज था। ये वक्त इतना छोटा है कि इंसानी दिमाग इसे समझ भी नहीं सकता। इस टाइम पर यूनिवर्स का साइज सब एटॉमिक पार्टिकल से भी ज़्यादा छोटा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस टाइम तक नेचर की चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। शुरू में नेचर की चारों फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक साथ जुड़ी हुई थी। इन्हें हम सुपर फोर्स भी कह सकते हैं। प्लंक एरा में ये सब एक ही यूनिफाइड फोर्स थे। मतलब नेचर के सारे रूल्स एक ही इक्वेशन से एक्सप्लेन हो सकते थे। लेकिन जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होने लगा, ये फोर्सेस एक दूसरे से एक एक करके सेपरेट होने लगी। ग्रेविटी सबसे पहले अलग हुई, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स भी अलग हो गई, जिसने बाद में एटॉम्स को जोड़ा, और आखिर में वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटी कैसे अलग हुई। 10-36 सेकेंड ग्रेविटी सेपरेट। जब यूनिवर्स 10-36 सेकेंड पुराना हुआ तब टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और तभी ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से सेपरेट हो गई। इस मूवमेंट के बाद यूनिवर्सेस में सिर्फ 3 फोर्सेस एक साथ रह गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी अलग हो गई। इसी फेस में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेटेशन कहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स सडनली एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हो गया। एक एटॉम से भी छोटा यूनिवर्स अचानक से बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ये एक्सपेंशन ही आज के यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है। 10-12 सेकेंड इलेक्ट्रोवीक सेपरेशन। टाइम आगे बढ़ता है और जब यूनिवर्स 10-12 सेकेंड का होता है, उस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यूनिवर्स में ऑफिशियली 4 सेपरेट फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यूनिवर्स फिजिक्स के उस स्टेज पर आ चुका था जहाँ से मैटर फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अभी तक कोई एटॉम नहीं था, कोई प्रोटॉन भी नहीं था और ना ही कोई न्यूट्रॉन था। सिर्फ एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद थे। क्वार्क एरा। बिग बैंग के बाद 10-12 सेकेंड से लेकर 10-6 सेकेंड तक यूनिवर्स एंटर करता है क्वार्क एरा में। इस टाइम पर यूनिवर्स एक सुपर हॉट पार्टिकल सूप था। इस सूप में कंस्टेंटली क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे थे क्वार्क, एंटी क्वार्क, ग्लूऑन्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क मैटर के सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। डिफरेंट टाइप के क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। लेकिन यूनिवर्स कूल होने के बाद मेनली अप एंड डाउन क्वार्क ही स्टेबल बचे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू ग्लूऑन्स क्वार्क को बाइंड करते हैं, लेकिन टेम्परेचर अभी भी इतना ज़्यादा था कि क्वार्क स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे। यूनिवर्स एक शाउटिक पार्टिकल ओशन जैसा था। 10-6 सेकेंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्मेशन। जब यूनिवर्स 10-6 सेकेंड का हुआ तब टेम्परेचर थोड़ा और ड्रॉप हुआ। यूनिवर्स अब इतना ठंडा हो चुका था कि क्वार्क ने ग्रुप बनाना शुरू किया और यहाँ हुआ एक हिस्टोरिक मोमेंट।
क्वार्क्स फाइनली कंबाइन होने लगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने उन्हें बाइंड कर दिया और बन गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिल करके एक प्रोटॉन बन रहे थे। ठीक इसी तरह और इसके ऑपोजिट 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिल करके एक न्यूट्रॉन बन रहे थे। ये मूवमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही एटॉम्स के न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनसे हाइड्रोजन, हीलियम और बाद में सारे एलिमेंट्स बनने वाले थे। ध्यान दीजिए, अभी तक कोई एटॉम नहीं बना है, सिर्फ न्यूक्लियस के पार्ट्स बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक भीड़ पूरे यूनिवर्स में घूम रही थी। इस वक्त को हम हैड्रॉन एपॉच कहते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के मुकाबले थोड़ा भारी होते हैं। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा, न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होने लगी और प्रोटॉन्स ज़्यादा बच गए। इसी वजह से आज यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो एक प्रोटॉन से बनता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैटर वर्सेस एंटीमैटर बैटल। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, यूनिवर्स में सिर्फ मैटर ही नहीं बन रहे थे, सेम टाइम पे एंटीमैटर भी बन रहा था। मैटर और एंटीमैटर जब मिलते हैं तो दोनों एनर्जी में एनहिलेट हो जाते हैं। थियोरिटिकली यूनिवर्स में दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आज यूनिवर्स में कोई मैटर ही नहीं होता। लेकिन किसी अननोन रीजन से हर 1 बिलियन एंटीमैटर पार्टिकल्स के लिए 1 बिलियन प्लस 1 मैटर पार्टिकल्स बने, और वही एक्स्ट्रा मैटर आज गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स और हम सब बन गए। पहला 1 सेकंड का एंड। बिग बैंग के पहले 1 सेकंड के एंड तक यूनिवर्स में फंडामेंटल फोर्सेस सेपरेट हो चुकी थी। क्वार्क एग्जिस्ट कर रहे थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन चुके थे। यूनिवर्स अब रेडी था नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि था एटॉमिक न्यूक्लियई फॉर्मेशन। ये होने वाला था बिग बैंग के पहले 3 मिनट्स के अंदर, और वहीं से शुरू हुई स्टार्स की स्टोरी, गैलेक्सीज की स्टोरी और अल्टीमेटली लाइफ की स्टोरी। जब क्लॉक 1 सेकंड पर पहुंची तब यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरकर लगभग 10 बिलियन डिग्रीज हो गया। अब फोर्सेस अलग थी, क्वार्क से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन चुके थे और यूनिवर्स का बेस तैयार था। इसी 1 सेकंड के बाद अगले 3 मिनट्स में न्यूक्लियोसाइंथिसिस शुरू हुई, जहां पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियई बने। लेकिन याद रखिए, लाइट को ट्रैवल करने में अभी भी 3 लाख साल लगने वाले थे। तब तक यूनिवर्स एक घने काले धुएं जैसा था। अगर आप सोचो तो पूरा यूनिवर्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और हम सब कुछ डिसाइड हो गया था सिर्फ पहले 1 सेकंड में। अगर उस 1 सेकंड में फोर्सेस अलग ना होती, क्वार्क स्टेबल ना होते, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ना बनते, तो शायद यूनिवर्स में कभी एटॉम्स भी एग्जिस्ट नहीं करते और शायद हम भी नहीं। दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड में इतना कुछ हो गया कि अगर उसमें से एक भी स्टेप गलत होता तो ना सूरज होता, ना जमीन और ना ही हम सब उस 1 सेकंड की एनर्जी से बने हैं जो बिलियन साल पहले शुरू हुई थी।